अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय चैनल गुल टिप्स। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुशआबाद रखे। मेरी आज की टिप्स कपड़ों के मुतालिक हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अक्सर औक़ात हमारे कपड़े कलर छोड़ देते हैं या फिर जल्दी डैमेज हो जाते हैं, फट जाते हैं, या फिर वो बहुत जल्दी उनमें छेद हो जाते हैं। कीड़े मकोड़े जो हैं, आमतौर पर हमारे जो कोरे के काम वाले कपड़े हैं या तिल्ले के काम वाले कपड़े हैं, बड़े कीमती होते हैं, उनको कीड़े जो हैं उनमें छेद कर जाते हैं। तो इस तरह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है और वक्ती परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। तो आज मैं अपनी टिप्स में आपको बताऊंगी कि हमने ऐसा क्या करना है जिससे कपड़ों के कलर भी बरकरार रहें और वो जल्दी फटे भी ना और ना ही इनमें कीड़े जो हैं वो छेद करें। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि मेरी वीडियो को आपने एंड तक देखना है। इसमें बहुत ही काम की बातें हैं जो कि आपको बहुत फ़ायदा देंगी। व्यूअर्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहली बात तो ये है कि व्यूअर्स, जब भी आप नया कपड़ा लेकर आएँ तो उससे कोशिश करें कि हमने इसे धुलाई जो है इसकी पहली अपने हाथों से ही करनी है, क्योंकि जो हाथों से धुलाई करते हैं उससे कलर जो है हमें पता चल जाता है कि ये कपड़ा जो कलर तो नहीं छोड़ता। इस तरह से हमारा बाकी के कपड़े जो हैं इससे बच जाते हैं, वरना अगर हम कलर वाला कपड़ा दूसरे में डालेंगे तो वो भी इससे मुतासर हो जाएंगे। दूसरी बात, जब भी रेशमी कपड़े धोने हैं तो इनको भी आपने कोशिश करनी है कि इनको हाथ से धोएं ताकि ये अपनी चमक दमक जो है वो कायम रख सकें। और अगर हमने लॉन के कपड़े धोने हैं वो भी कोशिश करनी है कि हाथों से ही धोएं ताकि वो जल्दी फटे ना हैं और उनके कलर जो हैं वो भी सलामत रहें। तो इसके लिए हमने ख़ास काम ये करना है कि हमने कपड़े जो हैं इनको तेज़ गर्म पानी में बिल्कुल भी नहीं धोना, नॉर्मल पानी लेना है। और एक और बात जो बहुत अहम है कि जब भी आपने ऊनी कपड़े धोने हैं यानी जर्सियाँ वगैरह, स्वेटर वगैरह, तो इसके लिए क्या करना है, उनमें भी हमने तेज़ पानी का, गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना, तेज़ गर्म का। और इनको हमने बहुत केयर के साथ धोना है। धोने के बाद हमने इन कपड़ों को क्या करना है, ऊन वाले जो हैं इनको हमने लटका कर नहीं ड्राई करना, बल्कि इनको हमने एक हैंगर में डालकर, तो इस तरह से इनको ड्राई करने के लिए डालना है कि ये लटकने ना पाए, क्योंकि अगर ये लटक जाए, गीला कपड़ा ऊन नहीं लटकता है तो वह अपनी शक्ल ख़त्म कर देता है। तो इसके साथ ही मैं अब आपको बताऊंगी कि जो रेशमी कपड़े हैं इनकी हिफाजत के लिए हमने क्या करना है। ये नीम के पत्ते हैं व्यूअर्स। नीम का पत्ता जो है ये बहुत अपने अंदर खुशबूसियात रखता है। नीम के पत्तों से जो कीड़े मकोड़े हैं जो वो करीब नहीं आते। इसकी नीम का जो दरख्त है, इसकी छाल, इसकी टहनियाँ, इसके पत्ते, हर चीज़ बहुत कारआमद हैं। उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठाए जा रहे हैं। फसलों वगैरह में कीड़ों से बचाव के लिए भी यही यूज़ हो रही हैं और हम इसको कपड़ों में भी बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके क्या होगा इससे कि हमारे कपड़ों में कीड़े मकोड़े जो हैं, टिड्डियाँ वगैरह, कोई भी कीड़े मकोड़े छेद नहीं करेंगे और हमारे कपड़े जो हैं वो छेद होने से बच जाते हैं। इनको हमने इस तरीके से रखना है कि जब हमने रेशमी कपड़े रखने हैं तो हमने ऐसे रेशमी कपड़े रखने हैं, देखें इस तरह से, यानी इनकी जो साइडें हैं वो इस तरफ जो है हमारे नीम के पत्ते आ जाएं, तो इससे कीड़े मकोड़े जो हैं वो इस तरफ से बिल्कुल भी नहीं आने पाएंगे। इस तरह से हमारे कपड़े जो हैं इनसे बच जाएंगे। दूसरी चीज़ इनकी हिफाजत के लिए ये हैं फ़िनाइल की गोलियां हैं। तो इनको हमने फ़िनाइल की गोलियां जो हैं इनको क्या करना है, अपने कपड़ों के अंदर जो है ना, इनको चाहे हम खोल के रख लें, ये हमारी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अगर तो हमारा घर बच्चों वाला है तो उसमें हमने क्या करना है, इन गोलियों को किसी भी मलमल के कपड़े में बांध कर तो इनके अंदर रख लेना है। और अगर ऐसा कोई ख़तरे की बात नहीं है तो फिर इनमें हमने ये गोलियां खोल कर तो इनके अंदर इस तरह से रख देनी है और इर्द गिर्द नीम के पत्ते रख देने हैं। इससे क्या होगा कि जो कीड़े मकोड़े हशरात हैं वो इनकी तरफ नहीं आएंगे और हमारे कपड़े जो हैं वो महफूज हो जाएंगे। और जितना अरसा मर्जी हम इनको रखें ये बहुत अच्छे तरीके से महफूज होंगे, इनमें कीड़े मकोड़े आने का ख़तरा नहीं है। और जब भी आपने ये नीम के पत्ते ड्राई हो जाएँ तो 1 माह के बाद इनको हमने क्या करना है, इनको हमने दोबारा चेंज कर देना है ताकि नए पत्ते आ जाएं और इनकी हिफाजत अच्छे तरीके से होती रहे। तो व्यूअर्स, इसी तरह से देखें, ये कोरे के काम के कपड़े हैं या तिल्ले के काम के कपड़े हैं, तो आपने देखा होगा अक्सर का ये जल्दी काला पड़ जाता है तिल्ला, या फिर कोरा काला पड़ जाता है, तो ऐसे लगता है ये कपड़े बड़े पुराने हैं। तो इसलिए इनको इस मामले से बचाने के लिए हमने इसके लिए ख़ास तदबीर करनी है। उसके लिए पहला स्टेप तो ये है कि आप जब भी स्प्रे करें कोशिश करें कि हमारे कोरा जो है या तिल्ला वगैरह है इनके ऊपर स्प्रे ना की जाए, क्योंकि परफ्यूम और स्प्रे जो हैं इनकी वजह से ये तिल्ला और कोरा जो है ये काले हो जाते हैं।
तो इसके लिए बॉडी स्प्रे यूज़ कर लें। अगर आप इन्हें करनी है तो इस तरह से स्प्रे जो है इसके ऊपर नहीं आएगी। दूसरी बात यह है कि इनको हमने बचाने के लिए क्या करना है कि ये फिनाइल की जो गोलियां हैं ये हमने इनमें एक एक करके रख के तो इनकी तहें लगा लेनी है। और दूसरी एक और अहम चीज़ है जिस तरह से जिससे हम महफूज रख सकते हैं इन कपड़ों को, इस तरह से अगर आप करेंगे तो व्यूअर्स आप यकीन करें आपके कपड़े बहुत अरसे तक ना तो काला कोरा होगा, तिल्ला काला होगा, और ये महफूज भी रहेंगे, ना इनमें कीड़े मकोड़े छेद करेंगे, और आप बहुत पुरसकून हो जाएंगे अपने कपड़ों को महफूज करने के बाद। तो इसके लिए हमने क्या करना है, एक अखबार लेनी है, न्यूज़पेपर लेना है। इस तरह से न्यूज़पेपर लेने के बाद इस तरह से ये देखें भी, और जो 2 न्यूज़पेपर मैंने आपस में जो है इनको मिला लिया है ताकि हमारी कमीज या जो भी शर्ट है उसका साइज़ है इसमें पूरा आ जाए। तो इसके लिए हमने इनको क्या करना है, ऐसे बिछाना है कि हमारी शर्ट जो है थोड़ी सी न्यूज़पेपर के नीचे ही रहे, क्योंकि ये हमारी पहली तय है ऐसे। तो इस तरह से हमने अपनी शर्ट जो है इस तरह से इसको लगाना है कि कढ़ाई के ऊपर कढ़ाई ना आए, बल्कि कढ़ाई से फासला ही रहे दूसरी कढ़ाई का। तो इस तरह से करने के बाद हमने इसको पहले तरीके से अपनी न्यूज़पेपर जो है उसको इस तरह से कर देना है ताकि जो कढ़ाई जो है वो दूसरी तह के ऊपर आने ना पाए। तो इस तरह से इसको हमने लपेटना शुरू कर देना है इस तरह से। ये इस तरह से लपेटने के बाद हमने क्या करना है कि न्यूज़पेपर की इस तरह से तह लगानी है, ऐसे ऐसे इस तरह से। हमने जब इसकी तह लगा लेनी है इनकी न्यूज़पेपर के साथ, फिर इसमें हमने फिनाइल की गोलियां जो है ना वो इसके नीचे और ऊपर रखनी है। और वो किस तरह से रखनी है ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पास सील बंद शॉपर हैं तो उनमें रख लें, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह के कोई बैग हैं आप उनमें रख लें इस तरह से। इन बैग में रखने के बाद हमने ये जो गोलियां हैं ये ऊपर नीचे रख लेनी है और अपने बैग को हमने इस तरह से बंद कर देना है। व्यूअर्स ये ऐसे तरीके हैं, इससे आप यकीन करें आप इतना तसल्ली से रहेंगे। कपड़े जो हैं इनको आप जब रख देंगे तो आपको कोई भी फिक्र नहीं होगी कि हमारे कपड़े जो हैं कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा इनमें छेद ना कर दे या ख़राब ना हो जाए। इस तरह से आप पुरसकून हो जाएंगे। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको मेरी आज की ये टिप्स बहुत पसंद आई होंगी। इनको आप लाइक करें, शेयर करें, और इंशाल्लाह ताला अगली वीडियोज़ के साथ फिर मैं आपके साथ हाज़िर होंगी इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।